नमस्कार, दीपाली सिंह एक नई आवाज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपाली सिंह, आज आपके साथ एक नए विषय को लेकर सुरक्षा कटघरे में। महिला सुरक्षा काफी व्यापक और संजीदा सामाजिक मुद्दा है, जिसके लिए कई बार महिलाओं को सड़कों पर भी उतरना पड़ा है। महिला सुरक्षा से ही जुड़ा एक पहलू है कैंपस में महिला सुरक्षा। हाल ही के दिनों में घटित घटनाओं ने छात्राओं की सुरक्षा को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। जैसे जवाहरलाल नेहरू यानी जेएनयू कैंपस में लड़कियों के साथ छेड़छाड़, खैर ये कोई नया मामला नहीं है। ऐसे ही कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं, जैसे लड़कियों के साथ शारीरिक शोषण, इंद्रप्रस्थ कॉलेज के विमेन फेस्ट के दौरान छात्राओं से हुई बदसलूकी। वर्ष 2020 में भी कुछ लोगों ने एक उत्सव के दौरान गार्गी और मिरांडा कॉलेज के परिसर में जबरन घुसकर छात्राओं से छेड़छाड़ और छात्राओं को परेशान किया। आए दिन छात्राओं को घूरने का सामना करना पड़ता है। गौरतलब है कि ये वही जेएनयू है जहां छात्र छात्राएं रात के 12 बजे भी लाइब्रेरी जाते समय स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हैं, जहां लाइटिंग एवं चौकसी के लिए गार्डिंग के भी पुख्ता इंतजाम मौजूद हैं। उसके बावजूद ऐसी घटनाएं घटित होना काफी शर्मनाक है। ऐसा नहीं है कि निंदनीय घटनाओं के बाद केस दर्ज नहीं होते, बल्कि केस भी दर्ज होते हैं, तफ्तीशें भी होती हैं और फिर फाइलों पर धूल भी जमती है। जो नहीं हो पाता वो है समाधान इन सुलगती हुई समस्याओं का। इन सुलगती हुई समस्याओं के कई कारण हैं, जैसे आज के आधुनिकता और वैश्वीकरण के युग में नैतिकता का पतन और क्षय होना, एवं कई अन्य कारण भी छात्राओं की समस्याओं पर घी डालने का काम करते हैं, जैसे कॉलेज प्रबंधक द्वारा सही व्यवहार न होना, प्रोफेसर व छात्राओं के मध्य तालमेल का अभाव, निर्भया फंड का आज भी पूरा इस्तेमाल न होना, शिकायत पेटी बस चिन्ह के रूप में प्रयोग की जाती है, शिकायत पेटी को लेकर कोई जागरूकता नहीं है, महिला सुरक्षा के नाम पर छात्राओं पर लगने वाली पाबंदियां, सुरक्षा के नाम पर पूरा कार्यक्रम ही रद्द कर देना आदि कई ऐसे कारण हैं। वर्तमान में जो उपाय इन समस्याओं से निपटने के लिए बनाए गए हैं वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। नए उपायों के सृजन की आवश्यकता है। हमें समझना होगा कि समाज के नैतिक पतन का सीधा संबंध शिक्षा से जुड़ा है, यानी नैतिक पतन के लिए हमारी शिक्षा पद्धति ही जिम्मेदार है। मौजूदा शिक्षा व्यवस्था की यह खामी है कि देश में जिस तरह के नैतिक आचार व्यवहार का परिचय दिया जाना चाहिए, उसको ये प्राप्त करने में असफल रही है। शिक्षा का उद्देश्य होता है आदमी को सभ्य और सुसंस्कृत नागरिक बनाना, उसे जिम्मेदार और समझदार बनाना। लेकिन जब ये पढ़ा लिखा वर्ग अपहरण, हत्या, लूट, बलात्कार, चोरी जैसे जघन्य अपराधों में शामिल होता है, तब हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर मानवीयता, संवेदना और नैतिकता का नितांत अभाव क्यों है। उच्च शिक्षित होने का दंभ भरने वाले समाज में दैत्य वृत्ति, निर्दयता और लालच आखिर इस कदर क्यों हावी हो रही है। हम रोज बच्चों के शोषण, रिश्तों में अलगाव, भ्रष्टाचार, ठगी आदि की खबरों से खुद को व्यथित पाते हैं। हालांकि अपराध के लिए कठोरतम सजा का भी प्रावधान है, कानून और पुलिस की सख्ती है, लेकिन फिर भी समाज में अपराध रुकने के बजाय बढ़ रहे हैं। हमें समझना होगा कि शिक्षा ही मानवीय और नैतिक मूल्यों की स्थापना का सशक्त माध्यम है। आज की युवा पीढ़ी जो पागल हाथी की तरह नैतिकता व संस्कारों को भुलाकर अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को रौंदते हुए चली जा रही है, वह इस बात से बेखबर है कि जब भी वे जमीन पर गिरेंगे तो आखिर उनका क्या हाल होगा। ये सिर्फ नैतिक मूल्यों की कमी के कारण नहीं हो रहा है, क्योंकि इस महान धरा पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम व अर्जुन जैसे महान विभूतियों का जन्म भी हुआ है। आज उसी धरा से शिष्टाचार, नैतिकता और संस्कार खोते जा रहे हैं। संस्कार हमें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाते हैं और नैतिक शिक्षा एक ऐसी तलवार है जो कई समस्याओं का सिर धड़ सहित काट देगी। नैतिक शिक्षा कागज पर लिखी हुई एक कहानी भर बनकर ना रह जाए, उसे रग रग में उतारना होगा। तभी हर एक व्यक्ति सही मायने में मनुष्य बनेगा, तभी इस तरह की मानसिक बीमारियों से यूनिवर्सिटी और कॉलेज कैंपस में सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम करने होंगे। ड्यू व जेएनयू कैंपस की सेंट्रल लाइब्रेरी पूरी रात खुली रहती है। अन्य कैंपस में भी छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीसीटीवी कैमरा, सिक्योरिटी गार्ड, शिकायत पेटी एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करनी होगी। छात्रों और अध्यापकों में तालमेल बनाने व बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि कई मानसिक
तनाव व विकारों को बातचीत द्वारा हल किया जा सके। कैंपस के हॉस्टल में भी महिला वार्डन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। हॉस्टल में प्रवेश करने वालों के लिए विशेष पास व रजिस्टर आदि में नाम दर्ज करने की व्यवस्था हो। गर्ल्स की निगरानी व हॉस्टल की सुरक्षा के लिए महिला पेट्रोलिंग गार्ड्स की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। कॉलेज के प्रवेश द्वार, गलियारे, खेल मैदान, कैंटीन, यहाँ तक कि हॉस्टल के बाहर भी सीसीटीवी लगवाने होंगे। कॉलेज कैंपस में होने वाले फेस्ट व अन्य कार्यक्रम के दौरान छेड़छाड़ के कई मामले सामने आने से कार्यक्रमों को रद्द करने को समाधान न बनाया जाए। ये तो महिला सुरक्षा के नाम पर छात्राओं को तहखाने में बंद करने जैसा होगा। जहां उनका दम घुटेगा वहां से भी बंद होंगी। कार्यक्रम पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ आयोजित किए जाएं। आयोजन के पूर्व ही ईमेल आईडी द्वारा रजिस्ट्रेशन करना एवं जांच के बाद ही कॉलेज में प्रवेश की अनुमति दी जाए। बाहरी तत्वों से होने वाले अटैक को रोकने के लिए सक्षम जैसी योजनाओं को लागू किया जाए। जैसे लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन उन कॉलेजों में से एक है जिसने अपने उत्सव को संपन्न कराने के दौरान बाहरी तत्वों को रोकने में काफी हद तक सफल भी रहा है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के महिला कॉलेजों में सांस्कृतिक उत्सवों के दौरान पुरुषों के घुसने की घटनाओं ने विभिन्न प्रावधानों पर सवालिया निशान लगा दिया है। और क्या वे छात्रों की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं? ऐसे प्रश्नों से ड्यू जेएनयू घिर चुके हैं। महिला सुरक्षा के लिए ड्यू ने समिति बनाई, परिसर में नए सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए भी प्रयासरत है। आवश्यकता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू व अन्य कैंपस में महिला सुरक्षा को लेकर नए सिरे से कदम उठाए जाएं। जेएनयू की घटना ने छात्राओं की सुरक्षा को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। ऐसे में महिला सुरक्षा के इंतजाम कैसे पुख्ता किए जाएं? ये प्रश्न हमारे सामने असुर की भांति मुंह बाए खड़ा है। सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने, सुरक्षा कर्मियों को मुस्तैद करने जैसे अनेक उपाय अपनाने होंगे। विश्वविद्यालय में मौजूद पिंक बूथ पर 24 घंटे पुलिस कर्मियों की तैनाती के लिए पुलिस से अनुरोध किया जाएगा व पिंक बूथ की संख्या बढ़ाई जाए। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था बनाई जाए। इसके अलावा हॉस्टल और कॉलेज कैंपस में स्टूडेंट से मिलने आने वालों का रिकॉर्ड रजिस्टर बनाया जाए और इस रजिस्टर में स्टूडेंट से मिलने आए व्यक्ति का नाम, पता, मोबाइल नंबर दर्ज करने की जिम्मेदारी सुरक्षा गार्ड को दी जाए। छात्रों, शिक्षकों एवं सभी कर्मचारियों का अलग से ड्रेस कोड व पहचान पत्र भी होने चाहिए। निर्भया फंड का सदुपयोग किया जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।